अस सारे कंडी बैल्ट दे पैंचिस सरपैंचिस BDC चेयरमैन की अपील करने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के चेयरमैन की अपील करने एह् जेह्ड़ा जैनुअल असी डिमांड करा ने गौरमेंट को कोई नजायज़ नहीं मंगा ने असें भी साढ़े जेह्ड़े राइट्स न साढ़े माँ प्यो न बच्चे न उंदा अस खर्चा जेह्ड़ा पूरा नहीं करी सकने ओह् दिखदे होई जेल्लै जेह्ड़ियां लोकें दियां आम सुविधां न ओह् साढ़ियां भी जेह्ड़ियां पूरियां होनियां चाहिदियां न अस इ'यै डिमांड करने सारी सेंटर गौरमेंट अग्गें इसलै JK यूटी जम्मू गी इ'नें बनाए दा लेकिन साढ़े जेह्ड़े मसले उत्थां दे उत्थें गै न ना इ'नें मिनिमम वेजेज एक्ट लागू कीता नेईं इ'नें सानूं जेह्ड़ा रेगुलाइज कीता साढ़ी जेह्ड़ी इ'यै डिमांड है ते रेगुलाइज करन ते सारे पैंच सरपंच जेह्ड़े साढ़े समर्थन च आनियै ते जनता गी एह् अपना जेह्ड़ी नुमाइंदगी ओह् सनान भई अस साढ़े कोला एह् कम्म लैंदे न अस इ'नेंगी 24 घैंटे हाजिर आं गौरमेंट आस्तै जिसलै भी सानूं कम्म दसदे अस 24 घैंटे इंदे दा कम्म जेह्ड़ा हाजिर रौह्ने आं लेकिन फिर भी गौरमेंट साढ़ी जेह्ड़ी जैनुअल डिमांड है ओह् नहीं सुना रदी है इस वास्ते अस एह् आखना चाहते हैं भाई ऐसा नहीं होया भाई जन आक्रोश जेह्ड़ा सारा इसलै मतलब सड़कें पर उतरी जा फिर वो सरकार गी सामना करना पवे अगर ऐसी कोई नौबत आंदी है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जेह्ड़ी है वो सरकार दी होग लैफ्टिनेंट गवर्नर दी होग। जय हिंद जय भारत। मैं सरपंच कुलभूषण सिंह पंचायत बगलूर वैस्ट ब्लाक डिंगम BDC चेयरमैन साढ़े सुदेश शर्मा जी साढ़े को PH डेली वेज इन्हें सानू आग्रह किया कि पिछले 6 साल तो बेचारे धरने प्रदर्शन करते आ कर कई बेचारे दे 20-21 साल हो लगे दे ने PH डेली वेज लेकिन पहले टाइम टू टाइम इन्हें मिलता रहा सानू नहीं मिलता हूँ आखिर पिछले 5-6 साल का इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। अस सरकार अगे आग्रह करने कि अगर इन्हें लगाया हा PH डेली वेज इन्हें लगाया तो इन्हें परमानेंट करना चाहिए इनकी तो बेचारे लाइफ समाप्त हुई है कई तो बेचारे रिटायर होने पर जा कर देन इन्हें बच्चों का केह् बनग लेकिन बड़ी शर्म वाली गल है अगर गौरमेंट ने इन्हें लगाया था तो इन्हें परमानेंट करना चाहिए वो कन्नै कन्नै अस सरकार अगे ये भी आग्रह करने अगर PH डेली वेज अगर ये काम नहीं करन तो मेरे ख्याल थोड़ी PH सप्लाइयां जेह्ड़ियां कोई भी नहीं चलती जिन्ना भी कम करा करते हैं PH डेली वेज वर्कर भी सिरे चला करती है सरकारी मुलायम तो कोई लभदा ही नहीं है जिथे भी देखो डेली वेज ये कम करते हैं लेकिन कम करने के बावजूद भी गौरमेंट का फर्ज बनता है ठीक है इन्हें परमानेंट करना चाहिए अस इनके समर्थन देने शाना बशाना तैयार हैं अगर ये सानू आखन अस सड़क भी इनके कन्नै जाने तैयार हैं लेकिन बड़ा दुख होंदा है एक बंदा जेह्ड़ा रोज़ सवेरे उठिए ड्यूटी भी जाता है ड्यूटी देइयै घर आंदा है कि उसी टाइम से टाइम तनख्वाह नहीं मिले वो बच्चे का वो बीबी का परिवार का केह् बनग बड़ी शर्म वाली गल है सरकार ये बड़ी शर्म शेम वाली गल है लेकिन अस इनका पूरा समर्थन करने पे इन्हें जल्द को जल्द इनकी मांग पूरी की जानी चाहिए है इन्हें आखदे जय हिंद जय भारत। देखिए आज हमारी वीकली मीटिंग थी BD ऑफिस डींगा में और उसके बाद हमारे पास एक सिस्टमेंटल PH डिपार्टमेंट डेली वेजर का हमें जहां पर रेस्ट हाउस में मिला है उनकी 16 साल पुरानी मांगे हैं और जब से मैं देख रहा हूं तब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले लेबर जो 7 साल के कोई भी नीड बेस में लगा होता था डेली वेजर लगा होता था कैजुअल वर्कर लगा होता था कोई भी कच्चा एम्प्लॉय होता था वो 7-7.5 साल में उसको परमानेंट कर दिया जाता था। सरकारें बदलती गई कानून बनते गए लेकिन जो डेली वेजर था जो नीड बेस पर लगे थे जो कैजुअल वर्कर लगे थे उनसे उन नौजवानों से काम लिया गया बड़ी जवानी में उनसे काम लिया गया और अब 15-15 20-20 साल उनकी जवानी का जो सुनहरी टाइम था एनर्जी थी वो सरकार ने उसको कंज्यूम करके बेकार करके अब उनको कहते हैं कि हम आपको परमानेंट नहीं कर सकते। और जब इनकी बात सुनी गई कि 5 साल का वेतन बकाया है 3 साल का वेतन बकाया है
2 साल का वेतन बकाया है। कितने दुख की बात है। एक गवर्नर साहब आए, उसके बाद दूसरे गवर्नर साहब आ गए, उसके बाद तीसरे गवर्नर साहब आ गए, स्टेट की ड्यूटी भी बन गई। लेकिन ये जो कच्चे मुलाजिम थे, इनके लिए कोई भी विशेष कानून नहीं बनाया गया। इनको परमानेंट करने का, रेगुलाइज करने का कोई भी इन पर कोई अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं निकाला गया कि जिससे इनकी फैमिली को, इनको पर्सनली बेनिफिट होता है जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय को होता है। रूटीन में जो पानी लोगों को पिला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट से कैजुअल्टियाँ भी हुई, डेथ हो गई उनको भी कहने का मतलब था उनको भी जो बेनिफिट मिलना था वो एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं मिल पाया है। तो अब जब हम इनकी हर बात पर इनकी गहराई से सुना है, इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है और लोकल लोग हैं जे, इनसे मुफ्त में सेवा ली जा रही है और सेवा के बदले इनको 5-5 साल, 7-7 साल, 4-4 साल वेतन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल लोगों से ये निवेदन करूंगा, बीडीसी चेयरपर्सन से ये निवेदन करूंगा, पंच और सरपंच जो भी हमारे नुमाइंदे हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि अगर दिवाली से पहले इनका जो मानदेय है प्राप्त नहीं होता है, इनकी क्लियरेंस नहीं होती है, तो फिर हम सभी पंच, सरपंच, बीडीसी सभी लोगों को एकजुट होकर इनको इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे होना चाहिए और शाना बजाना होकर जब तक इनको जितने भी डेली वेजर हैं, 22 डिपार्टमेंट में ये डेली वेजर हैं, फॉरेस्ट में भी है, पीडीडी में है, पीएचई में है, मैकेनिकल डिवीज़न में है, पीडब्ल्यूडी में है, अदर कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये कच्चे मुलाजिम लगे हुए हैं। लेकिन नेतागण आते हैं, सरकारें आती हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और इनका जो जवानी के जो सुनहरे दिन थे वो उन्होंने कंज्यूम किए, इनकी एनर्जी वेस्ट की, इनके जो अच्छे दिन थे, इनके जो एक कुछ कम जवानी में कुछ उम्मीदें थी उन पर पानी फेरा गया है। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम इस पर सीरियसली अब कोई स्टेप लेंगे। अगर दीपावली से पहले इनकी क्लियरेंस नहीं की जाती तो मैं सभी जो पंच, सरपंच, बीडीसी चेयरपर्सन है उनसे अपील करूंगा, आओ सभी लोग इकट्ठे होकर इनको इंसाफ दिलाएं। जो हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, इनकी दयनीय हालत हो चुकी है। हमें दुख होता है जब इनके बच्चों को देखते हैं, इनको देखते हैं। प्रोटेस्ट आखिर प्रोटेस्ट की भी कितने दिन होता है? मैं तो 14 साल से देख रहा हूँ, 2004 से देख रहा हूँ कि हर दिन प्रोटेस्ट, हर दिन प्रोटेस्ट, हर दिन प्रोटेस्ट। आखिर क्यों? कब ये प्रोटेस्ट बंद होगा? कब इनको इंसाफ मिलेगा? जिस काम में सरकार को अपना बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, वो रातों रात उसको एसआरओ भी बना देती है, एक्ट भी बना देती है। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, रातों रात चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अगर इलेक्शन से पहले भी अगर इनका मसला सॉल्व नहीं होता है तो फिर भी सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इलेक्शन ही नहीं करवाने हैं। इलेक्शन करवाने किसके लिए हैं? अगर लोगों को फैसिलिटी नहीं है, सुविधा ही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो एम्प्लॉय है उसको वेतन ही नहीं है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा वेतन है, वो आते नहीं हैं। जो बेसिक ग्रास रूट पर वर्क कर रहे हैं, फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो एक टर्न का लगा हुआ है, जो मोटर ऑपरेटर लगा हुआ है, जो एक घास काटने पर लगा हुआ है, जो एक फील्ड वर्क कर रहा है, उसको टाइमली वेतन ही नहीं है, फिर डेवलपमेंट किस चीज़ की है? किस चीज़ के इलेक्शन है? किस चीज़ के बार बार जो इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट और बार बार रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब हम इस पर कड़ा स्टेप उठाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे। जब तक इन डेली वेजरों को पक्का नहीं किया जा सकता, कोई इलेक्शन नहीं होगी।
कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट नहीं लगाए जाएंगे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी जब तक इनका कोई फैसला नहीं होता है। 22 डिपार्टमेंट हैं, 22 डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल वर्कर हैं जिनसे सेवा ली है, सरकार ने सेवा ली है, उनके जवानी के दिनों के उनका जो उनकी कंजम्पशन की है, उनकी जो तख्त उन्होंने जूझ की है, जब तक इन लोगों को, इन एम्प्लॉयज़ को इंसाफ नहीं मिलता, कोई इलेक्शन, मैं तो कहूँगा कोई इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है। जे भी एम्प्लॉय हैं मुफ्त का पानी पी रहे हैं, मुफ्त की बत्ती इनसे यूज़ कर रहे हैं, मुफ्त का काम ले रहे हैं। तो मेरा कहने का बाब यह है, सरकार इनसे भेदभाव कर रही है, भेदभाव की नीति अपना रही है, इनसे बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं सभी बीडीसी, सभी सरपंच से, सभी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी जो समाज के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनका साथ दें, इनके साथ चलें और इनको इंसाफ दिलाएं ताकि इनकी फैमिली भी जो है एक खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सके। जो इनकी पेंडिंग एक डिमांड पड़ी हुई है, 5 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, इनको दिवाली से पहले वेतन मिल जाना चाहिए। अदरवाइज सरकार नहीं है, बेकार है, इसको हम सरकार नहीं कहेंगे। अगर जिसको मेहनत का, एक मजदूर को सुबह काम करने पर शाम को वेतन मिल जाना चाहिए, इनको 5 साल का वेतन नहीं मिल रहा है। आपने मंथली को देना था, 2 मंथ में देना था, 3 में देना, आप 5 साल इनका वेतन खा रहे हो। तो ये सरकार नहीं, मैं तो बेकार करूँगा। अगर इनको टाइमली, अब दिवाली से पहले इनको अगर इनका क्लियरेंस नहीं मिलती है तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं इनसे अपील करूंगा, आप पेशेंस रखें, आप हिम्मत रखें, आप डगमगाए नहीं, हम आपके साथ चाना बजाना है, सभी लोग आपके साथ हैं। आप किसी भी मोड़ पर कहीं भी घबराए नहीं, आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। धन्यवाद। सरपंच सुरेंद्र कुमार, पंचायत हल्का डिंगाम भी। अज साढ़े चेयरमैन साहब होंदे कन्नै इंदा एक जिहड़ा PHE डेली वेजर का एक शिष्टमंडल है, यानी कि इंदा एक जिहड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो साढ़े चेयरमैन साहब होंदे कन्नै उन्हें अप्रोच किया और उन्हें उंदे अगे एक गुहार लाई उन्हें कि जिहड़ा साढ़ा जिहड़ा लॉन्ग पेंडिंग जिहड़ा इशू चला दा, जिहड़ा डेली वेजर की रैगुलराइजेशन का चला दा और 6 साल की जिहड़ी इन्हें सैलरी नहीं मिली है, उहदे उपर गल करने आस्ते अस इत्थे अज इकट्ठे होए हैं सारे चेयरमैन साहब उनकी अध्यक्षता में। वो बाकी होर भी इशूज़ के रिलेटेड बड़ी चढ़ी है, हमेशा गलबात करते हैं। और हूँ मैं सारे को पहले तो बाकी साढ़े सरपंच साहब होरें दसी ओड़िया कि उनकी माली हालत केह् है, जेह्ड़े जिन्ने भी साढ़े डेली वेजर ने या CP वर्कर्स ने 6 साल दे उन्हें कोई सैलरी नहीं मिली है, पिछले 24-25 साल का उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं सारे को पहले एक बेसिक सवाल ये पूछना चाहना है, PHE डिपार्टमेंट की पूछना चाहना और इसी सरकार की पूछना चाहना है कि पिछले 25 साल के लोग पानी पिया दे किहड़े तरीके कन्नै, कि'यां पानी पिया दे लोग पिछले 25 साल के, उन्हें पानी कौन पिलाया दा है? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये पूछना चाहना है कि साड़ी एक हीरानगर की एक सब डिवीजन है, हीरानगर सब डिवीजन है, इन्हें पूछना चाहना हीरानगर सब डिवीजन के थोड़े कोल किन्ने JE ने, किन्ने थोड़े कोल परमानेंट इंप्लाइज ने? सारे को पहले ये जवाब देन कि परमानेंट इंप्लाइज किन्ने ने? थोड़े कोल कोई जादू की छड़ी है? लोग पानी कि'यां ने पी दे? अस सरपंचिस पंचिस किहड़े तरीके कन्नै मैनेज करा ने अपनी अपनी पंचायतें की? अजें तक भी साड़ियां पंचायतें विच कुछ ऐसे एरियाज ने जिंदे तक अजें तक पानी की सप्लाई गै नहीं है पुज्जी दी, जिथे पहुंची दी है थोड़ी बहुत उत्थे भी इंटरप्टिबल पावर सप्लाई, पानी की सप्लाई क्यों है? डिपार्टमेंट की वजह कन्नै है। डिपार्टमेंट को अगर परमानेंट इंप्लाइज गै नहीं है तो वो पानी की सप्लाई इंश्योर कौन करा दा है? ये साढ़े जेह्ड़े CP वर्कर ने, जेह्ड़े डेली वेजर ने, इ'यै करा दे न 25 साल दे। इन्हें की तुसें 20-25 साल दे विच गुमराह किया। अस सरकार की गल नहीं करने कि एड़ी सरकार ओड़ी सरकार, लेकिन एक फैसला एक लैने पौना तुसें गी। अगर इन्हें तुसें नहीं रखना है तो असें सरपंचिस पंचिस की असें क्लीयरली दसो, ठीक है कि नहीं? तुस और इंप्लाई, अस जिस वेले भी डिपार्टमेंट कोल जन्ने साढ़े कोल इक्को रटाया जवाब हुंदा कि साढ़े कोल मैन पावर नहीं है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मैन पावर। मैन पावर देना कम कुदा है? वो कम सरकार दा है। कुत्थों मैन पावर आनी उंदे कोल? अस पानी किहड़े तरीके कन्नै लोकें गी पानी पिलाचै? इंदी तुसें पूरी उम्र खराब करी ओड़ी। 25-25 साल, इस वेले 50-50 साल इंदी उम्र होई दी है। इंदा मसला हल कौन करना है? और लोकें की तुस पानी कुत्थों पिलाना है? सिर्फ महज ना चेंज करी ओड़िया तुसें एक
जल शक्ति मंत्रालय ना रखी ओड़ेआ तुसें PHE दा ना चेंज करना है। चेंज करने कन्नै क्या मंत्रालय चलना थोड़ा है हैं? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕन्नै ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਬਿਨਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੇਰੇ ਜहाँ तक मेरे नाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ JE है 120 PHE ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 120 PHE ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ EMPLOYEES ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। और मेरी सरकार अगे एडमिनिस्ट्रेशन अगे एक रिक्वेस्ट है कि इंदियां बेचारियां दी कोई फैमिलियां ने इंदे कोई बच्चे ने उनकी बदहाली है इन्हें बच्चे बेचारे कुछ स्कूल भी पढ़ना है इन्हें रोटी भी खानी है इन्हें तुसें फसाइए रखे दा बिल्कुल गै और इंदा मसला हल करने पौना नहीं तो बाकी अस सरपंचिस जिन्ने भी अस सारे इंदे कन्नै अपने CP वर्करें कन्नै और डेली बिजनेस कन्नै और हालात बिगड़ी आने नहीं अस बार बार वार्निंग देना तुसें कि इंदा मसला तुस हल करो। इंदा मसला अगर थोड़े को नहीं होंदा हल इन्हें जवाब दिओ एक कि तुस घर बैठो और दूए मुलाजिम लाओ और इंप्लायमेंट पैसा असें इंप्लाईज चाहिए ने कम्म करने आस्तै अस कि'यां लोकें गी पानी पिलाचै अज्ज। जय हिंद जय भारत। मैं राम गोपाल PHE एम्पलाइज यूनाइटेड फ्रंट दस्सेओ साड़ी अज का जिहड़ा मुद्दा है असें चेयरमैन डिंगम ब्लाक गी अप्रोच की असें इन्हें आख्या अपनियां जेह्ड़ियां मुश्कलां हियां ओह् इन्हें सनाइयां। असें 25-26 साल होई इत्थै लग्गे दे डिपार्टमेंट दी सेवा करदे लेकिन सरकार ने अज दे डेट तक साढ़ा कुछ नहीं कीता। अस जेह्ड़े इसलै काम छोड़ हड़ताल पर लग्गे दे आं BC रोड साढ़ा धरना चला दा। अस साढ़ियां जेह्ड़ियां मुश्कलां न उ'नेंगी दिखदे होई साढ़े चेयरमैन ने एह् आख्या सानूं आश्वासन दित्ता भई अस थुआढ़े कन्नै जेह्ड़ियां थुआढ़ियां जैनुअल डिमांडां न उ'नेंगी पूरा करने आस्तै पूरा साढ़ा सहयोग करा दे न। अस इ'यै आखना चाह्न्ने आं भई जेह्ड़ी साढ़ा जेह्ड़ा मुद्दा है एह् रेगुलेशन पॉलिसी दा है साढ़ा जेह्ड़ा SRO 64 है उसी इंप्लीमेंट करियै ते सारे डेली वेजरें गी परमानेंट कीता जा। बाकी जेह्ड़े भी साढ़े कंढी बेल्ट दे डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे जिन्ने भी पैंच साहिबान सरपंच साहिबान BDC चेयरमैन साहिबान